विक्रम सिंह का निशाना चूकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये भी ऋषि निकला। आखिर ये हो क्या रहा है बांकेलाल? आपका बेड़ा गर्क हो रहा है महाराज। आखिर ऋषि शेरों की खाले पहनकर क्यों घूम रहे हैं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ महाराज। किंतु अब मैं ये पता चले बिना शेर नहीं मारूंगा कि वो वाकई में शेर भी है या नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि इस बार जब शेर आए तो आप पास जाकर उसका मुखौटा हटाकर देख लें कि वो शेर है या ऋषि। पास जाने के स्थान पर शेर से पूछ भी तो सकते हैं। एक शेर और आ गया महाराज, आप उससे पूछ लीजिए कि वो शेर है अथवा नहीं। मुझे पेड़ के पास ही रहना चाहिए ताकि अवसर पड़ने पर प्राण बचाने के लिए मैं पेड़ पर चढ़ सकूं। अगर तुम शेर की खाल में ऋषि हो तो हमें बताओ, अन्यथा मैं बाण चला दूंगा। महाराज, इसे आपकी भाषा समझ में नहीं आई। ये असली शेर है, बाण चलाइए। अरे ऋषि था तो बोला क्यों नहीं? मेरी बोलती तो ऋषि मारदानों को देखकर बंद हो गई थी। किंतु मुझे प्रसन्नता है कि मैं दानवों के नहीं आपके हाथों मारा, इसलिए तो हम एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं। राजा के बच्चे, तो इन ऋषियों के प्राण तू हर रहा है जबकि हरने थे मुझे। हाँ, अब मेरी समझ में आया कि सभी ऋषि अचानक वन में कहाँ चले गए। कमबख्त, शेर की खाल में छुपकर मुझे ही धोखा देने में लगे थे। हाँ, अब इस शेर का शिकार मैं करूंगा। महाराज, इसे रोकिए। अगर इसने शेर की खाल में छुपे ऋषि को मार दिया तो ऋषि नरक में चला जाएगा और इसका पाप और शाप आपको ही लगेगा। जैसे ही मुच्छड़ राक्षस को ललकारेगा तो पहले से ही राजा से चिढ़ा हुआ और क्रोधित राक्षस पहले ही मोटे को ठिकाने लगाएगा और इस प्रकार राजा के मरते ही विशालगढ़ का राजा मैं बनूंगा। मगर इससे पहले कि राजा विक्रम सिंह बाण धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा पाते, शेर ऋषि मार पर झपट पड़ा। ओह, शेर की खाल पहनकर चूहा मुझ पर झपट रहा है। चलो, इतनी ढूंढ मचाने के बाद एक ऋषि तो हाथ लगा। शेर खड़क के प्रहार से बच ना सका, किंतु शेर की मृत्यु के साथ ही अरे ये क्या, मेरे हाथ मेरे शरीर से अलग कैसे हो गए? मरते समय इस शेर के मुंह से मानव जैसी चीख क्यों नहीं निकली? इसके मुंह से खाल तो हट ही नहीं रही महाराज। ये तो असली शेर है। ओह, इसके मुंह पर लगा रक्त देखते ही ये बात समझ जानी चाहिए थी। ये बात तो मेरे समझने की थी। अरे मेरी टांगे भी मेरा साथ छोड़ गई। राक्षस भैया, तेरी ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है? मेरी पत्नी को लगे काल सर्प योग के कारण। मैं समय रहते 21 ऋषियों का वध करके उस पर लगे काल सर्प योग का निवारण नहीं कर पाया। उससे पहले ही ऐसे सिंह ने मुझ पर आक्रमण कर दिया जिसने मानव चख रखे थे। मेरे हाथों ऐसे सिंह की मृत्यु से मेरी पत्नी बड़ी भयंकरा पर लगा काल सर्प और भी प्रबल हो उठना था। उसी काल सर्प योग के कारण मेरी मृत्यु हो रही है। होना पंदा की हो। इसका तो सिर भी कट गया और सबसे बुरा ये हुआ कि नरभक्षी शेर भी मारा गया। राक्षस ऋषि मार की धड़ भी गायब होते ही, महाराज, हम उन ऋषियों की आत्माएं हैं जिन्हें आपके हाथों मृत्यु पाकर स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। किंतु आप सभी की हत्याओं का पाप मुझे सीधे नरक का भागी बनाएगा। नहीं राजा, वास्तव में हमारी मृत्यु का समय हमें पता था, इसलिए हम मोक्ष यज्ञ कर रहे थे ताकि किसी दुष्ट आत्मा के हाथों न मरे। हमारी मृत्यु से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, हम यही बताने आए थे। और राजा विक्रम सिंह, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इस कटोरी में क्या है? ये नासपिट्टे कहीं मुच्छड़ को अमृत तो नहीं दे रहे? राजा, इसमें पाप व कष्ट नाशक पापड़ी की चटनी है, इसे तुम स्वयं ग्रहण करना राजा। तो फिर मैं इसे नहीं खाने दूंगा। अगर कोई दूसरा भूल से भी इसको खा लेगा या तुम्हें खाने से रोकेगा तो वो तुरंत कुत्ता बन जाएगा।
जब तुम महल लौटोगे तो राह में चंदू कुम्हार का घर पड़ेगा। चंदू की चाची भी उसके साथ उसके घर में रहती है। उसने हमारी बहुत सेवा की है। हम चाहते हैं थोड़ा पुण्य उसे भी मिले। चंदू की चाची से चांदी का चम्मच लेकर चंदू के चाचा के सामने चांदनी रात में चारपाई पर बैठकर चांदी की कटोरी में चंद छंद पढ़कर चंदगी राम के अखाड़े का नाम लेकर चांद की ओर देखकर गंजे की चांद का स्मरण करके तुम पापड़ी की ये चटनी चाटना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। अच्छा हुण आपां चलदे हैं गया यह कारा पाना वाली दा बोल साचे दरबार की जय। निमाय मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। चलो बाके चंदू कुमार के घर चलो। बेड़ा गर्क पासे सभी उलट गए बाके की चाल के। लेकिन ये काल सर्पा योग तो बड़े काम की चीज है। ऋषि मार की पत्नी को लगा तो ऋषि मार कुछ किए बिना ही मारा गया। अगर रानी स्वर्णलता को काल सर्पा योग लग जाए तो मोटा मेरे बिना किसी प्रयत्न व षड्यंत्र के ही मारा जाएगा। बांकेलाल भूल गया कि विक्रम सिंह भी रथ में बैठा है। वो मारा। बांकेलाल क्या हुआ, तुम खुशी से क्यों उछल पड़े? वो महाराज राक्षस ऋषि मार जो मारा गया। किंतु फिर तुम वहां क्यों नहीं उछले? मोटे कहीं के। मैं ये सोचकर प्रसन्न हो उठा कि अब ऋषि प्रसन्न होकर आपको अवश्य ही आपकी व राज्य की भलाई का वरदान देंगे। हाँ महाराज, चंदू का घर आ गया है। अब आप भीतर जाएं और जैसा ऋषियों की आत्माओं ने कहा था वैसा करें। ही महाराज। उस रात बांकेलाल को नींद नहीं आई। काल सर्पा योग लगता कैसे है? जब तक मुझे ये पता ना लग जाए तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एक काल सर्पा योग ही ऐसा योग है जिसमें मुझे कोई षड्यंत्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब मैं षड्यंत्र रचूंगा ही नहीं तो उसके विफल होने का भय भी नहीं रहेगा और मोटा मरेगा ही मरेगा। ओह, इस पुस्तक में काल सर्पा योग के बारे में कुछ लिखा है। मगर धत तेरे की, इसमें तो ये लिखा ही नहीं कि काल सर्पा योग किसी को लगता कैसे है। हाँ। परेशान बांके चेतक पर सवार हुआ और महल से निकल पड़ा। अबे इतनी रात को कहां जा रहा है? काल सर्पा योग के विषय में मुझे कोई पंडित पुरोहित या ऋषि मुनि बता सकता है और मैं ये जानने के लिए सुबह की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। किसी पंडित या पुरोहित से पता करने में भविष्य में पोल खुलने का खतरा है, इसलिए मुझे जंगल में जाकर किसी ऋषि को ही ढूंढना होगा। अरे चेतक, तुझे क्या हुआ? पिछली टांगों पर क्यों खड़ा हो रहा है? सामने राक्षसी खड़ी दिखाई नहीं दे रही क्या? मैं तो पिछली टांगों पर खड़ा हूँ, तू तो अपनी टांगों पर खड़ा ही नहीं रहता। बांके मुझे वापस घुमा, लगाम ढीली छोड़। मारे गए, ये तो राक्षसी है। मेरा नाम बड़ी भयंकरा है। मैं ऋषि माँ की पत्नी हूँ जिसकी मृत्यु का जिम्मेदार तू और तेरा राजा है। अब तुम दोनों एक एक करके मेरे हाथों बड़े कष्टों के साथ मरोगे। ठहरो राक्षसी बहन, देखो मैंने तुझे बहन कहा है। बहन का कर्तव्य होता है भाई की रक्षा करना। अबे ये कर्तव्य बहन का नहीं भाई का होता है। मूर्ख मानव, कोई भी भाई अपने जीजा की मौत का कारण नहीं बनता। तू मेरा भाई नहीं हो सकता, ना ही मैंने तुझे कभी राखी बांधी है। बांकेलाल ने तुरंत एक बेल तोड़ी और तो ये लो राखी बांध दो और मुझे अपना भाई बना लो। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पति की मृत्यु में मेरा कोई हाथ नहीं था। उसकी मृत्यु का जिम्मेदार था केवल राजा विक्रम सिंह। क्या सच? लेकिन मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? मैं अपने घोड़े के सिर की कसम खाता हूँ और सब जानते हैं कि बांकेलाल कभी झूठी चीजें नहीं खाता। ये तो मेरी झूठी कसम खा गया। पैदा की हो तब ठीक है बांकेलाल, मैं तुझे राखी बांधकर भाई बना लेती हूँ। चलो, जान बच गई। बाप रे! किंतु जान तभी बख्शूंगी जब तू राजा विक्रम सिंह की लाश से मेरा परिचय कराएगा।
वरना पहले तो मैं तेरी ये कलाई काटूंगी जिस पर ये राखी बांधी है, फिर काटूंगी तेरा सिर। मैं तो 7 जन्मों से राजा विक्रम सिंह के खून का प्यासा हूँ बहन भयंकरा। तो फिर अपने घोड़े के सिर पर हाथ रखकर ये सौगंध खा कि अपने जीजा की हत्या का बदला राजा विक्रम सिंह से अवश्य लेगा। मैं सौगंध खाता हूँ। फिर खा गया कम्बा। सौगंध तो तुमने खा ली, अब मुझे बताओ कि तुम राजा विक्रम सिंह को किस प्रकार खत्म करोगे? उसकी पत्नी पर काल सर्पा योग लगाकर। किंतु अड़चन ये है कि मुझे यह बात मालूम नहीं कि काल सर्पा योग किसी पर किस प्रकार से लगाया जा सकता है। ये तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ और इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद भी कर सकती हूँ। अगर ये बात है तो फिर जल्दी बताओ। तुमसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। जब तक मैं तुम्हारे जीजा जी की मौत का बदला नहीं ले लूंगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा। बाकेलाल, काल सर्पा योग पाप और पुण्य पर आधारित है। ये योग पति या पत्नी में से किसी पर लगता है। पति पर लगता है तो पत्नी की मृत्यु होती है, पत्नी पर लगता है तो पति की मृत्यु होती है। इस जन्म में यदि पति पाप करता है तो अगले जन्म में उसकी पत्नी पर यह योग लगता है, और इसी प्रकार अगर पत्नी इस जन्म में खट कर्म करती है तो अगले जन्म में उसके पति को एक काल सर्प डसता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बांके भाई जो इस जन्म में पापी है वो अगले जन्म में काल सर्प का शिकार होता है। काल सर्प का निवास समुद्र में है। अपनी पत्नी रानी पंचपति के शाप के कारण मैं कई 100 वर्षों से समुद्र में रहने पर विवश हूँ। मैं अपनी इच्छा से बाहर भी नहीं जा सकता जब तक कि कोई अन्य ताकत मुझे बाहर निकलने पर विवश न करे। देवताओं और राक्षसों ने मंदराचल पर्वत और शेषनाग की मदद से समुद्र में मंथन आरंभ किया। जोर लगा के हैशा। सारा जोर तो हम लगा रहे हैं। समुद्र मंथन में जो कुछ भी निकलेगा वो हमारा होगा। समुद्र मंथन के कारण काल सर्प का सिंहासन डोल उठा। समुद्र का पानी गोल गोल घूम रहा है, कभी दाईं ओर तो कभी बाईं ओर। शायद समुद्र में कोई तूफान आयला है महाराज। गोल गोल घूमती लहरें बड़ी तेजी से मुझे सतह की ओर ले जा रही हैं। राक्षस जाति काल सर्प का शिकार भी उसी समय हुई थी जब देवताओं ने मंथन में निकला अमृत छल से आपस में बांट लिया था। बड़े दिनों बाद आजादी की सांस मिली है। यह तो काल सर्पा है। इसकी छाया भी बड़ी कष्टकारी है। हम देवताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने अमृत चखा हुआ है। इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। किंतु राक्षसों के अलावा पृथ्वी पर रहने वाले मानव भी इसके प्रभाव की चपेट में आ सकते हैं। इसे वापस समुद्र में फेंको। देवताओं ने मंदराचल पर्वत को उल्टा घुमाकर काल सर्पा को वापस तल में पहुंचा दिया। अरे अरे, मुझे भी बाहर आने दो। मैं की कसूर की ता हुन आपा दा की हो। गुलुप। बांकेलाल, तब से काल सर्पा बाहर आने को छटपटा रहा है। हम काल सर्पा को मंथन द्वारा बाहर निकालेंगे तो वो हम पर प्रसन्न हो जाएगा। फिर हम जिस पर कहेंगे वो उस पर लग जाएगा। वो सब तो ठीक है, किंतु तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मैं तुम्हें मंदराचल पर्वत के पास लाई हूँ। इसी पर्वत से देवताओं और राक्षसों ने भी मंथन किया था, किंतु मंदराचल को मंथन के लिए तुम्हें स्वयं ही मनाना होगा। मंदराचल पर्वत पहले ही बोल उठा। अगर तुम शेषनाग को मना लो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझे मदानी की तरह चलाने के लिए शेषनाग का प्रयोग रस्सी की तरह करना बहुत आवश्यक होता है। शेषनाग कहाँ पर मिलेगा? उस पर भगवान विष्णु निद्रा मग्न होते हैं। यानी कि उसका मिलना असंभव है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम समुद्र मंथन नहीं कर सकते। मगर तुमने तो बड़े विश्वास के साथ ये बात कही थी कि तुम समुद्र मंथन में मेरी मदद करोगी। इसका कोई भरोसा नहीं, कहीं ये मुझे लट्टू बनाकर समुद्र में ना घुमा दे। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मंदराचल के दूर के रिश्तेदार मदनाचल के पास लेकर चलती हूँ। वो हमारी मदद अवश्य करेगा। किंतु शेषनाग की जरूरत तो वहाँ भी पड़ेगी।